नमस्कार दोस्तों। एक कलाकार, चाहे वह संगीत से जुड़ा हो, चित्रकार हो या रंगकर्मी, अपनी कला के जरिए लोगों के चेहरे पर खुशी लाता है। और हमने यह भी देखा कि कोविड-19 की महामारी के चलते देश के अनेक कलाकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से लोगों को आनंदित करते रहे। आज आकाशवाणी छिंदवाड़ा की टेलीफोन लाइन पर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय के संगीत संकाय के प्राध्यापक डॉक्टर श्रीपाद आरुणकर जी। आरुणकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आरुणकर जी, संगीत से आपका जुड़ाव कैसे हुआ और आपके शुरुआती दिनों में संगीत शिक्षा को लेकर किस तरह का संघर्ष रहा? देखिए, ये मेरे सौभाग्य की बात रही कि मेरे पिताजी स्वयं बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था में संगीत सीखना शुरू किया। उनके पास बहुत से स्टूडेंट आते थे तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता था और धीरे धीरे फिर इसमें रुचि बढ़ती गई और फिर ये संगीत की यात्रा प्रारंभ की एक स्टूडेंट के रूप में। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आपको संगीत का प्राध्यापक होना चाहिए या उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए? ये तो ईश्वर की अनुकंपा है। मैंने अपने पढ़ाई के हिसाब से डिप्लोमा किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी, और उसी समय यानी भाग्य से पीएससी का कुछ नोटिफिकेशन हुआ 90 में जी, और मैं एपीआर हो गया और मैं इस क्षेत्र से जुड़ गया। यानी इसकी कोई प्रारंभिक ऐसी भूमिका नहीं थी। कोविड-19 महामारी के चलते कला से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां इस वक्त थम सी गई है। ऐसे में कलाकारों को अपना मनोबल बनाए रखने के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो ये चाहता हूँ कि संगीत जो है आत्मरंजन की चीज है। हम गाना बजाना करें, संगीतिक गतिविधियां करें और हमें बहुत उसमें आनंद आए। वो एक प्रकार से ध्यान का मार्ग है क्योंकि उसमें सांसों का भी कंट्रोल होता है। इसको हमारे ऋषि मुनियों ने नाद योग भी कहा है। तो आत्म बल बढ़ाने के लिए जितना आप संगीत का अभ्यास करेंगे, जितना उसमें डूबते जाएंगे, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन आप अलग अलग रागों के बनाएंगे तो आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी और एक वर्क डन की फीलिंग आएगी। तो मेरे ख्याल से संगीत की जो आपकी गाने की प्रणाली है या फिर वाद्य आप बजा रहे हैं या तबला बजा रहे हैं, जो भी है, तो इससे आपकी कैलोरी बर्न होती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी संगीत एक बहुत अच्छा साधन है क्योंकि इसमें श्वासों का आना जाना निरंतर और श्वासों को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी आवाज निकलती है। और वादक भी जब बजाता है तो उसका पूरा एकाग्रता उसकी रहती है कि आगे क्या बजाना है। और कहीं न कहीं तनाव का माहौल भी जो बना हुआ है वो भी कम होता है। निश्चित रूप से। आरुणकर जी, आपके बहुत सारे शिष्य ऐसे भी होंगे, बहुत सारे साथी कलाकार भी होंगे जिनके समक्ष रोजगार की समस्या पड़ी, उनकी आजीविका पर एक संकट पड़ रहा है। ऐसे में क्या मदद इन कलाकारों के लिए की जा सकती है या सरकार की तरफ से इन कलाकारों के लिए क्या मदद होनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं, काफी लोगों को मदद कर रहे हैं जिनकी आजीविका बंद हो गई है। इसी प्रकार से जब कार्यक्रम बंद हो जाते हैं, भागवत की कथाएं होती हैं वो बंद हो जाते हैं और ऑर्केस्ट्रा है या सांगीतिक मनोरंजन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो चूंकि 2 महीने से एकदम बंद है, तो उससे जो संबद्ध कलाकार हैं वो निश्चित रूप से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि यदि संभव हो, यदि उनके पास ऐसा कुछ प्रोविजन हो तो वो निश्चित रूप से इन लोगों को मदद करें क्योंकि समाज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मैं छोटे लेवल पे भी बात करता हूँ, जैसे बैंड के समूह होते हैं और भी जो स्ट्रीट सिंगर्स हैं, लोग गीत गायक हैं, तो इन लोगों का ऑडियंस बहुत ही लिमिटेड है या ये लोग बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क में नहीं आ पाते। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम इस कठिनाई के दौर में यदि संभव हो तो मदद
अवश्य की जाए। और मैं प्रार्थना करूंगा यदि ऐसा कुछ प्रोविजन हो तो निश्चित रूप से मैं भी पता करने की कोशिश करूंगा और कलाकारों को निश्चित रूप से मदद मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी एक कलाकार अपनी आजीविका चला सकता है? क्योंकि ये जो दौर है, बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनके माध्यम से कलाकार लाइव आकर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उनकी आजीविका का एक साधन बन सकता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म ये निश्चित रूप से एक दूसरे से जुड़ने का, एक दूसरे को समझने का, एक प्रांत से दूसरे प्रांत की या वैश्विक स्तर पर भी हम विभिन्न संस्कृतियों को जानने का प्रयास इस माध्यम से कर सकते हैं जी। लेकिन मैं थोड़ा सा कम आशावादी हूँ इस मामले में कि इससे आजीविका या कुछ उपार्जन आप कर सकें, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन ये निश्चित है कि इसके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को एक क्लास की फीलिंग दे सकते हैं। आजकल ऐसे ऐसे एप्स निकले हैं कि 3-3, 4-4 लोग एक साथ लाइव सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग तो होगा, लेकिन हमें उसके लिए अभी थोड़े समय की जरूरत है। जब पूरा यानी आपका वाईफाई का सेटअप बहुत अच्छा हो, तब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत इफेक्टिवली काम कर सकता है। अन्यथा उसमें बहुत परेशानियां है, पावर की परेशानी है, नेटवर्क की परेशानी है। आज कोविड-19 महामारी के दौर में कलाकारों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आगे भी ये चुनौतियां उनके सामने रहेंगी या कौन सी चुनौतियां इन कलाकारों के सामने आने वाली हैं? देखिए, जो सरकार की तरफ से कहा गया है आत्मनिर्भर बनना, स्वावलंबी बनना, तो हमें अपने ये न्यू नॉर्मल कहलाता है। अब हमें हमारी पूरी आदतें बदलना पड़ेगी और आदतें इस प्रकार से बदलना पड़ेगी कि हम इन्फेक्शन को किसी भी तरह से बढ़ने ना दें, क्योंकि जिस प्रकार विशेषज्ञों की राय आ रही है तो लगभग कम से कम 1-1.5 साल को भी अभी इससे जूझना है बीमारी से। और सतर्कता तो यदि हम अपने जीवन में ही इसका अंग बना ले सतर्कता का, मास्क पहन के रहें, सैनिटाइज करें, जहाँ से भी बाहर से आते हैं तो हम अपने कपड़ों को धोएं, बार बार हाथ धोते रहें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बेवजह अपने चेहरे को हाथ न लगाएं, नाक को हाथ न लगाएं। तो ये कुछ सावधानियां यदि हम बरतते हैं तो निश्चित रूप से हम ये कोविड-19 से संबंधित जो अभी हमारे सामने चुनौती है उसको भी मात दे सकेंगे। और उसको मात देने के पश्चात हमको एक नए परिवेश में जीने की आदत डालना पड़ेगी। और ये बातें सभी इससे आजीविका में भी आपको, यदि आपके पास और हुनर है तो उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसी छोटी मोटी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं तो 2-4 मित्र मिलके वो भी काम कर सकते हैं। तो बहुत से अभी सरकार की तरफ से भी ऐसी योजनाएं आएंगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम से कम आय के 2-3 साधन बनाने पड़ेंगे। अरुणकर जी, आज के दौर के जो नए संगीत सीखने वाले हैं, नए संगीत साधक हैं, उन्हें मार्गदर्शन से संबंधित आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छा मैं संगीत विषय की ही बात करूंगा जी। हमारे वाद्य जो रहते हैं वो ही हमारे गुरु हैं जी। और ये सौभाग्य की बात है कि आजकल हमें बहुत उच्च कोटि का संगीत सुनने मिलता है जी। बहुत से ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी चलते हैं जी। और YouTube हुआ और अन्य कई ऐसे चैनल्स हैं जिसमें निरंतर यानी आपको संगीत सीखने से लेके बड़े बड़े कलाकारों के परफॉर्मेंसेस, ये सब आपको बहुत आसानी से देखने सुनने मिलते हैं। तो निश्चित रूप से आपको अभ्यास नियमित रूप से करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको समय देना पड़ेगा। तभी जाके आपकी सांगीतिक जो क्षुधा है उसके ऊपर आप बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का संगीत भी आप सीख पाएंगे जी। और अंत में हम चाहते हैं कि 2 लाइनें आप हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुना दें। मैं एक प्रार्थना करता हूँ। मैं पुनः जो कोविड-19 से निपटने के लिए जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मी और जो लोग निरंतर इस बीमारी के लिए
बीमारी से निजात पाने के लिए जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं एक प्रार्थना समर्पित कर रहा हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख पहुँचाए, अपने मतलब कारणे दुख न दे तू कोई। यदि सुख तू नहीं दे सके तो दुख को मत दे, ऐसी करनी जो करे तो ही आत्म रस ले। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख पहुँचा। मनसा वाचा कर्मणा। आलंकर जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं का उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के साथ रूबरू होने का। धन्यवाद जी। नमस्कार। आकाशवाणी छिंदवाड़ा की टेलीफोन लाइन पर हमसे जुड़े थे शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय के संगीत संकाय के प्राध्यापक डॉक्टर श्रीपाद आलंकर जी।